गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे दिवाली स्पेशल व्लॉग में। दिवाली का ये त्यौहार हमारे घर का फेवरेट है, पर इस बार दिवाली हम अपने घर में नहीं बल्कि अपने ससुराल में मना रहे हैं। और मेरी सास बहुत ही सिंपल तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करती है, तो इस बार सोचा आपको भी इस जर्नी में लेकर चलें। तो चलिए हमारी दिवाली की शुरुआत करते हैं। তুমি তো সব কিছু তো দেখি এটা ও হ্যাঁ খুলে রাস্তা পরে বাইরে গিয়ে খুলে রাস্তা জ্বালিয়ে দেখবি। তোমরা পুরো ব্যবস্থা করে নিয়েছো পলিউশন বাড়ানোর। সাউন্ড পলিউশন আর এয়ার পলিউশন দুটোই হচ্ছে। এই এটা কি আছে? এটাও সেম, এটাও সেম রেড কালার। রেড কালার। এটাও রেড কালার। এটা আলু পটাকা। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, ব্যাস রেখে দাও। আবার থ্যাংক ইউ বলো। এটা একটা ঘরে সবে হাত পরিষ্কার আছে। ফাটা নিচে মার। দাও আমারও পরিষ্কার। फाइनली रूही रेडी हो गई है और अपना बकबक चला रही है। रूही, फ्रॉक पसंद है दीपावली का? ये देखिए मेरा लुक अभी रेडी हो चुका है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी नीचे जाऊंगी सब दिया विया लगाने और मम्मी अभी रेडी हो रही। जल्दी रेडी हो जाती हूँ, रुको। मुंह भले ना दिखाई दे, माँ ही पूरा वीडियो बना लेती है। वैसे आज हल्का फुल्का जो रेडी हुए हैं। आज मैं पहनने वाली हूँ ये साड़ी। तो मिलते हैं। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक और पैकिंग वैसे ही पड़ी हुई है और मैं रेडी होने बैठ गई थी क्योंकि शाम हो चुकी है और दीपावली तो मनानी है। मेरी सास आरती करने के लिए हम सबको बुला रही है, तो चलिए पहले आरती कर लेते हैं। वैसे मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़, अगर ये दीपावली का लुक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना यार, प्लीज़ प्लीज़। चलो तो चलते हैं आरती करने। देखिए लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होगी अभी और ये मेरी दादी अभी सजा रही है लक्ष्मी गणेश को। अभी गणेश जी को पहना रही है, लक्ष्मी जी को पहनाना हो गया है, देख ली। और ये अभी गणेश जी को पहना रही है। तो मेरी सास पूजा का पूरा तैयारी कर चुकी है। लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना हो चुकी है, तो अब पूजा का टाइम है। दिवाली का असली मायने हमारे लिए यही है, तो आइए हमारे साथ पूजा में शामिल हो जाइए। पहले पूजा करने के बाद मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, पूजा करने के बाद सबसे पहले मेरी सासू माँ ने आरती की, उसके बाद मैं और मेरे पति देव ने आरती किए। फिर रूही की बारी थी क्योंकि वो सबसे पहले आरती करेगी, ऐसा वो बोल रही थी कि सबसे पहले आरती करेगी। फिर मेरी बड़ी बेटी यानी कि माही आरती करने के लिए आई, पर वो आज ब्लैक ड्रेस पहनी है, तो प्लीज़ कोई कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि अब पता है कि पूजा और तीज त्यौहार में ब्लैक ड्रेस नहीं पहना जाता है। फिर भी वो बच्ची है और उसके लिए अभी ब्लैक और वाइट कोई मायने नहीं रखता है। फिर मेरा बेटा मतलब मेरी गोतनी का बेटा आरती कर रहा था, तो हम सब ने मिल के आरती संपन्न की। फिर हमारे ससुर जी भी आरती किए और पूजा का असली मायने यहीं पे है। घर के पूरे परिवार मिलके एक साथ पूजा करते हैं। एक भी इंसान, जैसे घर में डेली सुबह में लेडीज़ पूजा कर लेते हैं और बस हम लोगों को प्रसाद मिल जाते हैं डेली, पर दीपावली के दिन घर के हर एक इंसान पूजा में बैठते हैं। अगर किसी के घर में कथा होती है तो कथा सुनते हैं, और अगर आरती होती है तो पूरा परिवार मिल के आरती करता है। हमने मिल के आरती की, उसके बाद मैंने चारों तरफ कैंडल लगाए,
कैंडल लगाने के बाद हम पास के मंदिर में जाते हैं दिया जलाने। पास में मेरे घर के ठीक पास में शीतला माता का मंदिर है। आप लोगों को सभी को पता नहीं होगा, शीतला माता बंगाल में राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा मतलब उनको मान्यता दी जाती है। शीतला माता सभी माताओं में बड़ी माता कहलाती हैं और बहुत ये मंदिर की मतलब खासियत बहुत है। ये देखने में भले छोटा सा मंदिर है पर इसकी जागरूकता बहुत है, इसकी मान्यता बहुत है और यहाँ जो मांगो वो पूरा भी होता है। तो मैं और मेरी सास यहाँ आ जाते हैं दिया जलाने और ऑलरेडी कितने सारे लोगों ने शाम से दिया जलाना स्टार्ट कर दिया था और कितने लोगों की ऑलरेडी लाइन लगी हुई है मंदिर में दिया जलाने की। सब लोग दिया जलाएंगे और रूही पूरे मंदिर को बहुत अच्छे से पूरे मंदिर का भ्रमण कर रही है और वो क्या खोज रही है, वो लड्डू खोज रही है कि कहीं लड्डू मिल जाए उसे खाने के लिए। और वो बार बार लड्डू या फिर फूल उठा उठा के लाती है लड्डू खाने के लिए और फूल चढ़ाने के लिए। तो मेरी पूजा तो हो गई संपन्न। माता के मंदिर की एक और रोचक बात है, ये है कि शीतला माता का मंदिर जहाँ भी होता है वहाँ एक नीम का पेड़ जरूर होता है। नीम का पेड़ इसलिए होता है क्योंकि शीतला माता को बहुत प्रिय है नीम का वृक्ष, नीम पत्ते का जो वृक्ष होता है। क्योंकि कहा जाता है कि शीतला माता नीम गाछ के ऊपर ही झूला झूलना बहुत पसंद करती है और इसीलिए उन्हें नीम का पेड़ बहुत पसंद है। तो हमारी यहाँ की पूजा भी संपन्न हुई है और रूही चली जाती है पटाखे फोड़ने और इधर ये लोग पूरे मस्ती में पटाखे फोड़ रहे हैं। तीनों बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। रूही पहले अच्छे से देख लेती है कि बड़े भाई बहन मेरा क्या कर रहे हैं, उसके बाद रूही की बारी आती है और रूही के पापा ऑलरेडी रेडी हैं उन लोगों को केयर करने के लिए। तो ये लोग तो बड़े अपने मस्ती कर रहे हैं और रूही अपनी मस्ती चला रही है, पर इन लोगों का पूरा ध्यान रखते हुए मेरे पति देव फुल टाइम ड्यूटी दे रहे हैं क्योंकि वो चाचा और पापा दोनों की ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। तो दिवाली पे उनकी मस्ती बस यही है कि वो बच्चों को पटाखे जलाते हुए देख रहे हैं और उन्हें केयर कर रहे हैं कि किसी को भी किसी भी तरीके से आग वाग ना लगे और कोई भी दुर्घटना ना हो। तो किसी एक बड़े का होना बहुत ज़रूरी है जब बच्चे पटाखा फोड़े। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि बच्चे जब भी पटाखा फोड़े तो घर के किसी एक बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। तो रूही माही भी यहाँ पे बहुत डर रही है पटाखा फोड़ते हुए, पर वो उसके भैया के साथ उसको थोड़ा साहस मिलता है क्योंकि कभी भी एक लड़का हो तो लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा साहस मिलता है। तो अदरवाइज लड़कियों को किसी की ज़रूरत नहीं होती है। और रूही बेचारी अपना फुलझड़ी जला रही है और बहुत ही डिसेंट तरीके से वो फुलझड़ी जला रही है। किसी भी तरीके से उसको आग का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो नाली के सामने खड़े होके आग जला रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि आग सारे नाली में जा रहे हैं और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी और वो बखूबी अपना पटाखा फोड़ सकती है। उसके बाद मेरा भी मन होता है कि थोड़ा मैं भी इन लोगों के साथ पटाखा फोड़ूं। तो मैं पहले छुरछुरी मतलब फुलझड़ी जला रही थी, फिर मेरा बेटा बोलता है कि हमारे साथ भी थोड़ा पटाखा फोड़ लीजिए छोटी मम्मी। तो बस कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत बचपन में बहुत दिन पहले हमने पटाखा फोड़े थे और बहुत दिन बाद फिर एक भी पटाखे को हाथ लगाने में बहुत डर लग रहा है। तो ऐसे उसके साथ पटाखे जलाते जलाते साहस मिल ही जाता है और फाइनली मैं एक पटाखा जला लेती हूँ। और वो एक पटाखे की इतनी खुशी मुझे भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को सारी मस्ती के बाद हमें याद आया कि आज बहुत ही ट्रेडिशनल लुक दिया है क्योंकि आफ्टर ऑल दिवाली है तो ट्रेडिशनल लुक तो बनता है और फोटो तो बनता है। तो जल्दी से हम लोगों ने फ़ोटो ले लिया। वैसे रील्स भी बनाने थे पर बहुत रात हो चुकी थी तो हमारी रील्स नहीं बन पाई।
पर कोई नहीं, फ़ोटो तो ले लिया दीपावली पे। और खुद कपल फ़ोटो लेने के बाद फैमिली फ़ोटो भी लिया हमने। उसके बाद हम लोग घर जाते हैं और घर जाके प्रसाद खाते हैं, जो कि ऑल टाइम फेवरेट मेरा, दीपावली मेरी ऑल टाइम फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि मुझे आज खोई लड्डू खाने को मिलता है और खोई लड्डू मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ऑल टाइम फेवरेट हो जाते हैं। आप लोग भी बताइए कि आपके घर पे दीपावली में गणेश लक्ष्मी जी को क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है। वैसे घर के प्रसाद खाने के बाद बाहर का प्रसाद ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। लड़कियों का ऑल टाइम फेवरेट फुचका, होली हो, दिवाली हो, गणेश चतुर्थी हो, दुर्गा पूजा हो, फुचका ना खाए तो उन लोगों का कोई भी फेस्टिवल संपन्न होता ही नहीं है। तो रात के बज गए थे 9:30 और मैं जाके फुचका खा के आई। इतनी सारी मस्ती और सेलिब्रेशन के बाद अब डिनर टाइम है। दिवाली पे हमारे फेवरेट डिशेस बनते हैं और फैमिली के साथ डिनर का मज़ा ही अलग होता है। वो अलग बात है कि डिनर करते टाइम व्लॉग बनाना भूल गए। फाइनली पूजा हो गई दिवाली की और मंदिर जाना हुआ, घर पे पूजा हुई, आरती हुई, खाना पीना प्रसाद खाना हुआ, घर का खाना हुआ और मतलब सब कुछ खाने के बाद, सब कंप्लीट करने के बाद रात का डिनर भी कंप्लीट कर लिया। पुलाव और आलू दम खाने के बाद थोड़ा कुछ मीठा खाने का मन हुआ, तो अभी मीठा खा रही थी। खाते खाते याद आया कि थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ और समाप्त करती हूँ। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियो पे ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।